पलविशा, जब तक ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्लियरली तय न कर लिए जाएं तब तक इस मामले को नतीजा खेज नहीं बनाया जा सकता। जो कैबिनेट का ऑर्डर था और उसके ऊपर फौरी तौर पर जो सब कमेटी की रिकमेंडेशन थी वो तो दो पैरे हैं कि होना चाहिए होना चाहिए होना चाहिए, ठक करके आ गया। टर्म्स ऑफ रेफरेंस कैसे ढूंढेंगे साइफर की तरह? देखिए बात यह है कि ऐसी चीज़ें जो हैं वो अलबत्ता मुझे इसका इल्म नहीं कि वो क्या इस बात के मजाज थे कि वो साइफ़र को वहाँ वज़ीर आज़म हाउस की किसी क्लासिफाइड फ़ाइल में से निकालते और अपनी मलकियत में ले। कोई भी क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट उस जगह से हटाया नहीं जा सकता, कोई भी मजाज नहीं होता। तो फिर अगर वो गुम हुआ तो क्या वो वज़ीर आज़म हाउस में उस वक्त जो लोग बैठे थे और जो इंचार्ज थे उन फाइल्स के उनसे गुम हुआ, या वो इमरान खान की ज़ाती उन्होंने जो कहा मुझसे गुम हुआ? तो इसका मतलब है उन्होंने जो भी उस वक्त की फ़ाइल थी जिसमें वो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट जो है वो लफ हुआ था उसमें से उसको निकाला और अपने पास रखा, और वहाँ से इन्होंने कहा किया ये एक और जो है वो चार्ज है कि इन्होंने एक हुकूमत पाकिस्तान का इंतहाई खुफिया ख़त, जिसके अगर तो ऐसे कोई उसके असरात हो सकते हैं हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी पे, हमारे दूसरे ममालिक के साथ जो मामलात हैं, और उसमें क्या लिखा था? सबसे पहली बात तो उसमें क्या लिखा था, आपने किस तरीके से उठा लिया? जो सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये आपने हुकूमत पाकिस्तान की रिकॉर्ड टेम्परिंग की। 7 मार्च की मीटिंग है और 8 मार्च से दफ्तर खारजा में वो साइफर आया हुआ है जो असद मजीद ने भेजा हुआ है, और 27 मार्च को इमरान खान ने जलसे में लहराया था। इस तमाम अरसा वो इसको अगर वो जलसे में लहराने वाला कागज़ वो साइफर ही था तो फिर उन्होंने उस फाइल से उस साइफर को चोरी किया है। अब पता नहीं वो असल था, कॉपी करा के लाए थे, अब तो ये खुदा ही बेहतर जानते हैं। साइफर की क्या किसी क्लासिफाइड कागज की कॉपी, खुफिया कागज की कॉपी हो सकती है? सर्कुलेशन में होता है ये कॉपियां नहीं करवाई जा सकती। मलकियत किसकी है? क्या ये हुकूमत पाकिस्तान की मलकियत नहीं है? बिल्कुल। क्या जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो अमीन नहीं होता बहुत से और राजों के? ये तो एक मतलब और बात है छोटी सी जो अपने मुंह से ही कह के फंस गए। क्या ऐसे बहुत से और राज नहीं होते जो जिनकी जो अमीन होते हैं प्राइम मिनिस्टर उन राजों के? उनमें से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ये उठाते रहे हैं फाइलों से? देखिए पहली दफ़ा ये नहीं हुआ होगा, ये मैं आपको बताती हूँ, ये इस काम में माहिर है। इन्होंने पहले भी ऐसे, अब देखिए सवाल इसका बहुत बड़ा हो सकता है स्कोप, कि क्या इससे पहले भी कोई डॉक्यूमेंट्स हैं जो फाइल्स में से गायब हुए? क्या ये अकेला डॉक्यूमेंट है जो फाइल में से गायब हुआ, ये ले लिया गया? और जब ये लिया गया कौन इंचार्ज था उस वक्त रिकॉर्ड्स का कि जिसकी जो रिकॉर्डिंग्स आई हैं पलविशा, रिकॉर्डिंग्स जो आई हैं वो पहले तो मरियम और शहबाज की गुफ्तगू की आई हैं, और दूसरा हिस्सा जो है वो इमरान की उन मीटिंग्स का है जहाँ पर साइफर का जिक्र होता है। ये 7 और 27 के दरमियान का कोई दिन होगा, अब दिन तो खुदा ही बेहतर जानता है। 2 दिनों की रिकॉर्डिंग्स हैं जो इमरान की आई हैं साइफर की, और मरियम की 3 रिकॉर्डिंग्स आई हैं। अब बड़ी इंटरेस्टिंग है कि वज़ीर आज़म हाउस के उस कमरे में जहाँ वज़ीर आज़म बैठते हैं उसकी सारी रिकॉर्डिंग्स दस्तयाब हैं। अब इसको इस तरह भी तो सोच सकते हैं तो आर्मी चीफ की तैनाती के ऊपर भी अगर कोई बात हो रही होगी कि नया चीफ किसको लगाना है शहबाज शरीफ ने, तो वो भी आ सकती है, और ये भी हो सकता है कि इमरान खान ने जो डिस्कशन माजी में किया वो भी आ जाए। आना तो देखिए बात यह है कि आ तो कुछ भी सकता है, हम लोग कुछ भी आजकल सारा कुछ रिकॉर्ड हो, हम कुछ भी बोल रहे हैं वो आ सकते हैं, लेकिन क्या हमारी बात में कोई चोरी है? वैसे तो देखिए मशवरे से ही काम होता है हुकूमत में, मशवरे करना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन साजिश और मशवरे में फ़र्क है। साजिश और मशवरे में, मशवरा तो हम सब करेंगे, मतलब वज़ीर आज़म अपनी कैबिनेट से किसी से भी कर सकते हैं अपनी दानिस्त में कि क्या करना चाहिए, फाइनल डिसीजन तो उनका होगा। लेकिन अगर एक साजिश हो रही हो, ये अलग बात है कि आर्मी चीफ किसको लगाएं किसको ना लगाएं, वो एक पैनल है, उससे बाहर आप नहीं जाएंगे। लेकिन ये अलग बात है कि आप एक दस्तावेज को एक रंग दें ऐसा कि आप अपने इक़्तिदार के लिए, अपने जो है मामलों के लिए पूरे मुल्क को दाव पे लगाएं, वो एक साजिश होती है। दूसरी बात यह है कि जो चीज़ हुकूमत पाकिस्तान की मलकियत है उस मलकियत को उधर से रिमूव करना, जैसे तोशा खाने से इन्होंने लेके बेचे, ये उससे ज्यादा सेंसिटिव वाली चीज़ है। ये तो स्टेट का एक सीक्रेट है ना, नेशनल सिक्योरिटी ये बड़ा ग्रेव क्राइम है। वो खुद कह रहे कि मुझे नहीं पता, मेरे से कहा, वो ये नहीं कह रहे कि वहां मैं छोड़ आया था या उस फाइल में था वहां से कहा गया। डायरेक्ट स्टेटमेंट, वो कहते हैं मेरे पास था, कहीं चला गया, खो गया। कैसे चला गया? आपके पास से और चीजें तो ऐसे नहीं जाती। जब आप लहरा रहे थे तब आपको इल्म नहीं था कि वो चला गया। वो किधर गया? धोबी के पास है, आपकी जेब से निकाल लिया। किसके पास है? वो किसी नौकर के पास है। और इसी तरह की बहुत सी और चीजें
उन पे भी बहुत जो है इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत है। मसलन कश्मीर, मकबूजा कश्मीर के साथ जो हुआ इनके दौर में 370 और 35A कितने रोज़ पहले 5 अगस्त से उस वक्त की तहरीक इंसाफ की हुकूमत को पता था कि वो ये स्पेशल स्टेटस जब आए तो क्या कहा कि मैं तो बहुत जब अमेरिका से आए थे, क्या उस वक्त पता था? ये भी एक क्वेश्चन मार्क है, मुझे लगता है ये भी किसी चीज़ सामने आएगी। बिल्कुल आनी चाहिए।